नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। औसती लंदन में आज दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, जहां 3 चाकू से मुसल्लह हमलावरों ने जो नकली खुदकश जैकेट्स पहने हुए थे तेज रफ्तार वैन लंदन ब्रिज पर पैदल चलने वालों पर घुसा दी और करीबी मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें 7 अफराद हलाक और 48 जख्मी हो गए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जबकि बरतानिया में 8 जून को आम इंतखाबात हो रहे हैं। बताया जाता है कि एक सफ़ेद वैन मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10 बजे शब मसरूफ तरीन लंदन ब्रिज पर पैदल राहरों में घुसा दी गई। इसके बाद 3 अफराद वैन से निकलकर फरार हो गए, जिनके हाथों में बड़े चाकू थे और करीबी बोरोफ मार्केट में वाक़ बार्स और रेस्टोरेंट्स में अवाम पर हमला शुरू कर दिया। इन शाहिदीन के मुताबिक वो चीख रहे थे कि ये अल्लाह के लिए है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक हमले में 7 अफराद हलाक और तकरीबन 48 जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हमले को फौरी बेअसर कर दिया गया और मसला पुलिस ने सिर्फ 8 मिनट के अंदर इस मुकाम पर पहुंचकर तमाम 3 मर्द हमलावरों को गोली मार दी। वो ऐसा लिबास पहने थे जो धमाकों मादा दिखाई दे रहे था, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुआ। मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन कमिश्नर और बरतानिया के दहशतगर्दी सरबराह मार्क रोले ने कहा कि मुसल्लह ऑफिसर्स ने बहुत ही तेजी और बहादुरी से जवाब दिया और वो हमलावरों से मिहाज आ रहा और बोरोफ मार्केट में इन्हें हलाक कर दिया। हमलावरों को पुलिस को मुतला करने के अंदरून 8 मिनट में हलाक कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इसे दहशतगर्द वाक़या तस्वुर करते हैं और तहकीकात पहले ही जारी है। उन्होंने कोई भी इत्तलात या तस्वीर रखने वालों को पुलिस से रुजू होने का मशवरा दिया। इलाके में गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दी और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस के ओहदेदार के बमुजिब एक ऑफिसर को मिहाजाराई के दौरान चाकू घोंप दिए जाने से जख्मी हो गया, जिन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया है और इनकी जान को खतरा नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत के तकरीबन 25 साल बाद यह मसला दोबारा मरकज तवज्जो बन गया है। यूपी में राम मंदिर के मसले का अहिया किया जा रहा है और बीजेपी रियासत में 15 साल बाद बरसर इख्तिदार आई है। लखनऊ की खुसूसी सीबीआई अदालत 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रही है, जबकि कई साल से बीजेपी कायदीन ने राम मंदिर मसले को पसपर्दा रख दिया था, लेकिन इसका दोबारा अहिया किया जा रहा है। बीजेपी कायदीन को यकीन है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात में इस मसले के अहिया से पार्टी फायदा पहुंचेगा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की तहरीक में शिद्दत पैदा करने से बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा होगा। यूपी के सदर बीजेपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह मामला अदालत में है, लेकिन सियासी बयानात जो राम मंदिर मसले के बारे में दिए जा रहे हैं इनमें सियासत का शायबा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला अकीदा और मजहब का है। बीजेपी 403 रुकनी असेंबली में जारिया साल मार्च में 325 नशिस्तें हासिल करते हुए ख़तई अक्सरियत के साथ बरसर इख्तिदार आ चुकी है। इसको यकीन है कि राम मंदिर मसले को अवामी तायद हासिल होगी। हर शख्स चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाए। जब भी अदालतें कोई फैसला सुनाएगी कुछ न कुछ कशीदगी पैदा होगी। अमरावती के करीब बरसर इख्तिदार तेलुगु देशम पार्टी के कई कारकुनों को आज पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जबकि उन्होंने केसरापल्ली गांव के करीब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की थी। राहुल गांधी आज गुंटूर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक जलसे में शिरकत के लिए विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचे थे। तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने साबिक एमएलसी बी वेंकैया की क़यादत में राहुल गांधी को सियाह परचम दिखाया और इनके खिलाफ नारे लगाए। इनका कहना था कि रियासत को 2014 में गैर मुंतकी तरीके से तकसीम करने के बाद राहुल गांधी को आंध्र प्रदेश में कदम रखने का कोई हक नहीं है। केसरापल्ली गांव में तेलुगु देशम कारकुनों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, जबकि कांग्रेस नायब सदर आज शाम चेन्नई से खुसूसी तैयारे के जरिए विजयवाड़ा एयरपोर्ट गन्नावरम पहुंचे थे। राहुल गांधी एक जलसे आम में शिरकत के लिए आए हैं। यह जलसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत को खुसूसी जुमरे का मौक़िफ़ दिलाने के मसले पर अवाम में एतमाद बहाल करने के मकसद से मुनक़िद किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का प्रदेश कांग्रेस के सदर रघुवीरा रेड्डी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर MM पल्लम राजू, रुकने राज्यसभा KVP रामचंद्र राव और दूसरों ने खैर मक़दम किया। कांग्रेस वर्कर्स ने राहुल गांधी के काफिले को एक बाइक रैली के जरिए आगे बढ़ाया। गुंटूर रवानगी से कबल राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर थोड़ी देर तौक़ुफ़ किया। कबल दिन में भी तेलुगु देशम कारकुनों ने गुंटूर शहर में एक रैली मुनक़िद करते हुए राहुल गांधी के दौरे की मुखालिफत की। तेलुगु देशम के सीनियर लीडर M सुब्बा राव ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत को बहमाना अंदाज में मुनक़सिम कर देने के बाद कांग्रेस को खुसूसी जुमरे के मसले पर जलसा मुनक़िद करने का कोई हक नहीं है। 2014 के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा आंध्र प्रदेश है। इससे कबल उन्होंने 2015 में एक जलसे में अनंतपुर में शिरकत की थी। आज के जलसे में राहुल गांधी के अलावा साबिक़ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश सिंह यादव, जनता दल यू के लीडर शरद यादव, CPI जनरल सेक्रेटरी S सुधाकर रेड्डी और दूसरे कायदीन ने भी शिरकत की। जलसे में CPI सेक्रेटरी D राजा और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के कायदीन भी शरीक थे।
कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने कहा कि अगर 2019 में कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए इत्तेहाद को इख्तियार हासिल होता है तो आंध्र प्रदेश को खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ दिया जाएगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश को यह मौक़िफ़ न देने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा इंतख़ाबात की मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी ने तिरुपति की लॉर्ड वेंकटेश्वरा मंदिर के सामने ये वादा किया था कि अगर बीजेपी को इख्तियार हासिल हो जाए तो वो रियासत को 10 साल के लिए खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ अता करेंगे। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा प्रतीका हुदा भरोसा सभा से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बन जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस वादे से इनकार कर दिया। उन्होंने अवाम से सवाल किया कि आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी किस तरह के हिंदू हैं। उन्होंने एक मंदिर के सामने झूठ बोला है। राहुल ने आंध्र प्रदेश के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ कोई तोहफ़ा नहीं है बल्कि यह अवाम का हक़ है। यह हक़ अवाम को अपने वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। कोई भी इस हक़ को नहीं छीन सकता। अगर हम 2019 में इख्तियार पर आते हैं तो हमारा पहला काम आंध्र प्रदेश को खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ देना होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश की दोनों जमातों पर तनक़ीद की और कहा कि इन दोनों ने खौफ की वजह से खुसूसी ज़ुमरे मौक़िफ़ के मसले को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की कई सियासी जमातें हैं जो आंध्र प्रदेश को खुसूसी ज़ुमरे का मौक़िफ़ देने की हिमायत करती है, लेकिन खुद आंध्र प्रदेश की दो सियासी जमातें तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस इसकी तायीद नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने इन पर दबाव डाला हो। महकमा पुलिस की जानिब से गुटखे पर आयत पाबंदी को अमली जामा पहनाने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम इंतहाई काबिल सताइश है, लेकिन इस मुहिम को सही अंदाज में चलाए जाने की सूरत में इसके मजीद बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। महकमा पुलिस की जानिब से शहर के पान शॉप्स पर गुटखे की फरोख्त को रोकने के लिए धावे डाले जा रहे हैं और इन धावों में हासिल होने वाले गुटखों को जब्त करते हुए पान शॉप के मालिकीन को भारी जुर्माना आयद किया जाने लगा है। लेकिन पुलिस के इस अमल से गुटखे की फरोख्त में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है, बल्कि गुटखे की कीमत में भारी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर में चलाई जाने वाली इस मुहिम के मुस्बित असरात तो बरामद हो रहे हैं, लेकिन अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि गुटखा बाजार में दस्तयाब नहीं है। गुटखे के मज़र असरात के सबब हुकूमत ने सख्त इक़दाम का फैसला करते हुए इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ तरीक़ों और नामों से ये गुटखा फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता माह के अवाइल से गुटखे की फ़रोख्त के खिलाफ मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई, जिसके नतीजे में शहर के बेशतर पान शॉप से गुटखे गायब होते जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ मखसूस पान शॉप जो अहदेदारों का खुसूसी ख्याल रखते हैं वो भारी कीमतों में गुटखे की फ़रोख्त अंजाम दे रहे हैं, लेकिन 70% से ज़ायद पान शॉप से गुटखा गायब हो चुका है। लेकिन जहाँ फ़रोख्त किया जा रहा है वहाँ इसकी कीमत दुगनी हो चुकी है। बेंगलुरु शहर में जिनसी हरासानी के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल रात शहर के काटगंडी नहली केजी हिली में घर के बाहर ज़रूरत से फारिग होने निकली 5 साला बच्ची का अगवा करके इसके साथ इज्तिमाई इस्मत-रेज़ी की गई। इस्मत-रेज़ी का शिकार बच्ची को शहर के बोरिंग अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया है, जहाँ इसकी हालत नाजुक बताई गई है। बताया जाता है कि केजी हिली के वायली कावल सोसाइटी के करीब मजदूरी के लिए आए हुए मियाँ बीवी अपनी बच्ची के साथ सोए हुए थे। आधी रात को यह बच्ची ज़रूरत से फारिग होने बाहर आ गई। गहरी नींद में गर्क माँ बाप को बच्ची के बाहर जाने का पता नहीं चला। बच्ची को देखकर 3-4 अफराद ने इसे पकड़ लिया और वीरान जगह ले जाकर इसके साथ मुंह काला किया और बाद में इसके घर के पास सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए। फौरी तौर पर इस बच्ची को सड़क की पेट्रोलिंग पुलिस टीम ने बोरिंग अस्पताल पहुंचाया। यहाँ ICU में इस बच्ची का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इस बच्ची के साथ जिनसी हरासानी की तस्दीक की है। रात 3 बजे के करीब बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया। इस वक्त से ही वो नीम बेहोशी की हालत में है। बताया जाता है कि वहशी दरिंदों ने इसके हाथ पैर बांध कर इसकी इस्मत-रेज़ी की। चादरघाट में बाइक रेसिंग के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 से 15 कम उम्र लड़कों को हिरासत में लेकर इनके वालिदैन को तलब करके इन्हें काउंसलिंग किया और आइंदा सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। इंस्पेक्टर पुलिस चादरघाट ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिन से सहरी के बाद कम उम्र लड़के अपने वालिदैन को इत्तला के बगैर हैवी मोटरसाइकिल लेकर सड़कों पर बाइक रेसिंग कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ इनकी जिंदगियों को खतरा लाहक है बल्कि मुखालिफ सिमत से आने वाले लोगों की भी जान जाने का खतरा है। सुबह तकरीबन 10 से 15 लड़के चंचलगुड़ा जेल ता नलगुंडा चौराहा तक सड़क पर तेज रफ्तारी के साथ बाइक रेसिंग और करतबबाजी कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर इनके वालिदैन को तलब किया। फिलफोर इन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि इन लड़कों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। आइंदा इन लड़कों और इनके वालिदैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।